अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यमन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंसारुल्लाह ग्रुप ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि लाल सागर में उसके जो जियाली हैं उन्होंने इजराइल के शिप पर बड़ा हमला बोला है। पर वहीं इजराइल ने जैसे यह दावा किया कि एक मिसाइल जो है वो उसके शिप की तरफ जा रही थी, जिसे हवा में ही उसने मार गिराया है। पर इस घटना का पूरा वीडियो जो है वो अंसारुल्लाह ग्रुप की तरह सर्कुलेट कर दिया गया है, जिसने खलबली मचा दी है। और खलबली मचा दी है कि इजराइल इस जंग में चारों तरफ से घिर रहा है, जहां हमास के रॉकेट मिसाइलें भी उसके ऊपर बरस रही हैं, वहीं हिजबुल्लाह की मिसाइलें भी इजरायली शहरों पर बरस रही हैं। और सुबह ही मैंने आप लोगों के सामने यह दिखाया कि यमन ने किस तरीके से हमले जो हैं वो खासतौर पर इजराइल के एलियट शहर के ऊपर किए। और अब ऐसे में यमन का यह खुलासा कर देना कि उसने बड़ा हमला जो है वो खासतौर पर इजराइल के शिप पर किया है, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यह हमला जो है वो किया गया, और सर्कुलेट जो है इस वीडियो को यमन के द्वारा किया गया है। और इस मैसेज के साथ साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप ने यह ऐलान कर दिया है कि जो यमन की सेना है उसने बेहतरीन कदम उठाया इजराइल के खिलाफ, और वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और हमारे लड़ाकों की और अंसारुल्लाह ग्रुप की आंख जो है वो इजराइल के शिपों के ऊपर लगातार खुली हुई है, और हम लगातार हमले जो हैं इजरायली शिप के ऊपर करते रहेंगे। अब जो लोग ये बता रहे थे कि गाजा को घेर रखा है, असल में अब जंग के बीच घेराबंदी जो है वो इजराइल की शुरू हुई है, क्योंकि ये हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये जंग का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। पर इसी बीच कई सारी चीजें सामने आई, जिसको लेकर के अंसारुल्लाह ग्रुप अरब देशों पर भी भड़का। मैंने कल आपके सामने बताया भी, और अभी भी एक ट्वीट करके खलबली जो है वो अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से मचा दी गई, जो कि वीडियो हमले का आपने देखा। और खास तौर पर यमन के हमले की जानकारी जो है वो तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट द्वारा भी दी गई, जहां आप देख सकते हैं कि तस्वीर को बताया गया कि किस तरीके से ये जो बड़ा हमला है वो यमन की तरफ से किया गया है इजरायली शिप के ऊपर। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां ये मैसेज दिया गया है, यमन हुती सेज Israeli on ship in the Red Sea will be targeted। हमने यह हमला जो है निशाना साध कर इजरायली शिप के ऊपर किया गया है। आप देख सकते हैं इस हमले की तस्वीर को खुद अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा टारगेट करके दिखाया गया है, जहां यह मैसेज दिया गया, वी विल सिंक योर शिप्स, और हम ये हमले लगातार आपकी शिप के ऊपर जारी रखेंगे, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और बीते एक दिन के अंदर ये दो बड़े हमले जो हैं किए गए। एक तरफ शहर को निशाना बनाया यमनी सेना ने, तो दूसरा खुलासा खुद अंसारुल्लाह ग्रुप ने किया, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी जानकारी देती है। और ये वो मीडिया नहीं है जो इजराइल और अमेरिका की भाषा बोल रहा है, ये वो खाड़ी देश का मीडिया है जो इसे खुलकर दिखा रहा है, बता रहा है और छाप भी रहा है कि हाँ ये हमला जो है वो किया गया है। जहां यमन हुती लीडर सेज ग्रुप विल टारगेटेड इजरायली शिप इन रेड सिया, जो कि तस्वीर को दिखाया गया, अरब न्यूज ने इसकी तस्दीक की। तो वहीं रॉयटर्स ने भी इसके बारे में बताया, यमन हुती लीडर सेज ग्रुप विल टारगेटेड इजरायली शिप इन रेड सिया, लाल सागर के ऊपर ये जो बड़ा हमला किया गया,
जहां रॉयटर्स ने भी इसके बारे में बता दिया, अरब न्यूज ने भी इसका खुलासा कर दिया, तो वहीं यमन की वेबसाइट ने भी बताया कि लीडर्स ऑफ हूती सेज मिलिटिया विल टारगेटेड इजरायली शिप इन रेड सी। हमारी आंखें जो हैं वो इजरायली शिप को लेकर के खुली हुई हैं, जहां आप देखें कि इससे पहले किस तरीके से गुस्सा जो है वो भड़क रहा है अंसारुल्लाह ग्रुप का, जहां इससे पहले अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने साफ तौर पर कहा कि अब्दुल मलिक अल हूती द लीडर ऑफ अंसारुल्लाह इन यमन, some Arab state like Saudi Arabia and the UAE are holding dance festival while Gazans are being killed। ऐसे समय पर आप अपने शहर पर, आप अपने देश में डांसिंग पार्टी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। शर्मनाक है कि वहां गाजा में हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जहां दे इनवाइट ऑल द एजेंसी फ्रॉम द वेस्ट एंड सिंगर्स हु इंसल्ट गॉड, और खुद आपने अपना और खुदा का मजाक बनवा दिया है। सऊदी की पाक सरजमी पर यह सब होने पर तमाम लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। तो वहीं यमन की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जहां यमन के लोग साफ तौर पर बता रहे हैं, जो कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर के ऊपर इन चेहरों को अगर ढक दिया जाए तो तस्वीर के ऊपर लिखा है द रियल आयरन डोम ऑफ इजराइल। यह है असल में सुरक्षा कवच जो इजराइल के ऊपर हमले से बार बार रोक रहे हैं, और ये है वो चेहरे जो इजराइल के ऊपर हमले अगर कोई करता है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप सीरिया के बशर अल असद, इजिप्ट के राष्ट्रपति को देख सकते हैं, जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला, सऊदी प्रिंस, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, इन तमाम लोगों के बारे में लोग लिख रहे हैं कि द रियल आयरन डोम ऑफ इजराइल। और क्या कुछ कहा गया है, द लीडर ऑफ यमन हूतीज सेड ऑन ट्यूसडे हिज मिलिटेंट वुड मेक फर्दर अटैक्स ऑन इजराइल एंड दे कुड टारगेट इजराइल शिप्स एंड रेड सी अल द बेन अल मनीब स्ट्रेट। जो लाल सागर में एक जगह है, उस जगह पर जो कि बताया गया कि बैब अल मंदीप स्ट्रेट जो भूमध्य सागर है, उस जगह पर यह हमला लाल सागर के अंदर किया गया, जहां द ईरानियन इंटेलिजेंस ग्रुप मेड सर्विल मिसाइल and drone attacks against Israel this month, highlighting the risk of the war between Israel and Philistine's militant group Hamas spreading into the wider Middle East। जो कि ये तमाम तरीके से खुलासे किए जा रहे हैं। रॉयटर्स इसके बारे में बता रहा है कि कैसे इस महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 7 से 8 हमले जो हैं वो यमन कर चुका है, और कई जगह पर उसे सक्सेस हासिल हुई है, और कई जगह पर जो इजराइल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, कई जगह पर खुद रोकने की कोशिश कभी यूएस मिलिट्री द्वारा कर दी जाती है, कईयों को इजराइल रोकने की कोशिश करता है। पर जो इजराइल के पीछे के चेहरे हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, अगर हमला यमन कर रहा है तो बीच में अपनी मिसाइल को घुसेड़ करके रोक देते हैं कि भैया उसको तो नहीं मारना, अगर उसके ऊपर गए तो तुम्हें हमारी लाश से गुजरना होगा। लंबे होकर के सारे अरबी जो हैं वो लेटे हुए हैं, खासतौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस जो बड़े बड़े दावे करते हैं। यहां आप न जंग में कूद रहे हैं, ना ही आप किसी को कूदने दे रहे हैं, और अगर कोई इस जंग में खुले तौर पर ललकार रहा है इजराइल और अमेरिका को, तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और ओवर आइज आर ओपन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग एंड सर्च फॉर एनी इजरायली शिप इन दी रेड सी। और हमारी जो आंख है वो लगातार आपके शिपों को लेकर के खुली हुई है, और बीते आने वाले दिनों में हम इसी तरीके से हमले तेज करते रहेंगे। एक कड़ा संदेश जो है वो भी दे दिया गया इस हमले के बाद में। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।